लविंग स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है कुछ टेक्निकल वर्ड जो आते हैं उनकी डिफाइन क्या है। जैसे सबसे पहला वर्ड हम ले रहे हैं जीन। जीन का मीनिंग ये होता है कि यह वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो इसकी डिफाइन हम क्या लिखेंगे? द फैक्टर दैट कंट्रोल a character is called जीन। अर्थात कि यह एक ऐसा कारक है जो केवल एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन का नाम जो दिया था वो उसने जॉनसन ने दिया था। अब दूसरा पॉइंट ले रहे हैं हम, दूसरी डिफाइन जो है एलिलोमार्फ या एलील। एलिलोमार्फ या एलील, ठीक है। पहला लिया था जीन। जीन का मीनिंग होता है कि वन कैरेक्टर को ही ये कंट्रोल करता है। दूसरा जो हम ले रहे हैं अब एलिलोमार्फ। एलिलोमार्फ का मतलब होता है कि एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एलील one character is called allelomorph और इसे हम एलील भी कहते हैं। हाँ, इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट is controlled by gene। यानी पौधे की जो लंबाई है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन। तो इसका कैरेक्टर क्या है? हाइट। कितने कैरेक्टर में? वन। तो वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एलिलोमार्फ या एलील। तो हाइट ऑफ द प्लांट इज कंट्रोल बाय जीन। इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि इसके टू एलील हैं। T फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल t ऑफ ड्वार्फिज्म। यानी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं जिसमें एलील है 2T कैपिटल T टॉलनेस एंड स्मॉल t ड्वार्फिज्म। यानी या तो लंबेपन को या फिर बौनेपन के गुण को कंट्रोल करता है। तीसरा पॉइंट जो हम ले रहे हैं वह है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है कि बोथ एलील ऑफ ए जीन आर सिमिलर। यानी एलील और जीन दोनों क्या है? लगभग सिमिलर है। द कंडीशन इज नॉन एज होमोजाइगस। हम लिखेंगे इसमें एलील एंड जीन बोथ आर सिमिलर। एलील एंड जीन बोथ आर सिमिलर that is known as
होमोजाइगस। ओके, एग्जाम्पल हो सकता है इसका कैपिटल टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी, स्मॉल टी। फोर्थ नंबर की हम ले रहे हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस इसमें जैसे होमोजाइगस में हमने पढ़ा था एलील और जीन बोथ आर सिमिलर, बट हेटेरोजाइगस में क्या होगा, ये डिफरेंट होंगे, डिसिमिलर होंगे। तो एलील और जीन आर डिसिमिलर, एलील और जीन dissimilar. The condition is known as heterozygous. Yes. सबसे पहले मैंने लिया था जीन। जीन का मीनिंग क्या है कि यह द फैक्टर विच कंट्रोल है करेक्टर, जो करेक्टर के फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करता है। द फैक्टर दैट कंट्रोल्स ए करेक्टर इज कॉल्ड जीन। यानी एक पीढ़ी से दूसरी, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो भी जीन्स करेक्टर को ले जाता है उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो जीन करता है। तो द फैक्टर दैट कंट्रोल ए करेक्टर इज कॉल्ड जीन। नंबर 2 पॉइंट जो आ रही टर्मिनोलॉजी का वो है एलिलोमॉर्फ या एलील। वन करेक्टर इज कॉल्ड एलिलोमॉर्फ। जैसे एक ही करेक्टर जो है या तो वो हाइट किसे ले सकते हैं हम, तो लंबेपन यानी टॉलनेस और ड्वार्फिज्म। दूसरा होमोजाइगस। नेक्स्ट एलील एंड जीन बोथ आर सिमिलर, दैट इज नॉन एज होमोजाइगस। नेक्स्ट आ रहा हमारे हेट्रोजाइगस, जिसमें क्या होगा, दोनों सिमिलर नहीं होंगे, यानी एलील एंड जीन आर डिसिमिलर। द कंडीशन इज नॉन एज हेटेरोजाइगस। फिफ्थ पॉइंट जो आ रहा है हमारा वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो फिनोटाइप कहलाएगी, और इसी के साथ में आएगा एक जीनोटाइप। जीनोटाइप में जो आएगी वो जेनेटिक कंडीशन होगी। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दो ऐसे डिफाइन हैं जिसमें कुछ वर्ड का डिफरेंट है। जैसे फिनोटाइप में एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब होता है जो बाहर से दिखने वाली है, वो कैसी है, प्लांट लंबा है या बौना है, या फिर प्लांट के अंदर जो जीनी संरचना वो डिफरेंस है, तो वो जीनोटाइप हो जाएगा। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस में एकदम बाहर से दिखने वाली बाह्य प्रतीति जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस कहलाती है, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल is called phenotype. तो इसका मेन वर्ड जो है उसे मैं बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाएगी, फिनोटाइप, यानी बाहर से कैसे दिखता है वो इसका फिनोटाइप कहलाएगा। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, टॉल प्लांट, जो लंबे प्लांट हैं, विथ जीनोटिपिकली में भी होमोजाइगस। टॉल प्लांट लेने हैं जिनका जीनोटाइप जो है वो भी होमोजाइगस है, और अगर हम उसी का ही टॉल प्लांट लें जिसका जो कि हेट्रोजाइगस का एग्जाम्पल भी है, क्योंकि दिखने में कौन सा है, लंबा है। टॉल प्लांट के फिनोटाइप बता रही हूँ मैं,
तो ये जो कैपिटल टी मैंने जो लिखा है वो है होमोजाइगस, और स्मॉल टी जो लिखा है वो है हेटेरोजाइगस। क्योंकि दिखने में दोनों ही बाहर से क्या है, टॉल है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह फिनोटाइप प्रकार यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस दोनों की क्या है, लॉन्ग है, टॉल, लंबे हैं, इसीलिए हम इसको फिनोटाइप कहेंगे। जीनोटाइप में चाहे चेंज हो, जैसे एक एग्जांपल मैंने कैपिटल टी का लिया, ये होमोजाइगस प्लांट है जिसके कारण से फिनोटाइप में ही आएगा। दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिया है वो एग्जांपल मैंने लिया एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो यहाँ पर फिनोटाइप में चेंज है, लेकिन इसका एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो हेटेरोजाइगस यानी टॉल है, जिसके कारण यह एग्जांपल भी फिनोटाइप में ही आएगा। नेक्स्ट 6 टर्म जो हम ले रहे हैं वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जो जिसकी जेनेटिक कंडीशन जो है सेम हो, जो एलील है उसकी जेनेटिक कंडीशन सेम आनी चाहिए। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ an individual is called genotype। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा जो रीज़न है वो है इनके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में हम लेंगे एक तो प्योर यानी होमोजाइगस, और दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेंगे हेटेरोजाइगस। तो जो प्योर है और होमोजाइगस है उसका जीनोटाइप होगा, ऊपर बता दिया मैंने टीटी, यानी मैं इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ प्योर या फिर होमोजाइगस। ओके, दूसरा जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो इम्प्योर है, हेटेरोजाइगस। इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी के यानी दोनों सेम है, और इसका जो जीनोटाइप होगा ये अलग होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो अभी हमने 6 डिफाइन पढ़ी है, उसमें सबसे पहले मैंने पढ़ा था जीन। ये क्या करता है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो करैक्टर को कंट्रोल करता है, उसे हम जीन कहते हैं। दूसरा मैंने लिया था एलिलोमॉर्फ या एलील, यानी कोई भी करैक्टर है उसके अंदर एक पैर होता है जिसे हम एलील कहते हैं। तो वन करैक्टर इज कॉल्ड एलिलोमॉर्फ या एलील। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था हाइट वाला प्लांट, तो उसके या ड्राफ्ट वाला, तो उसमें जो है हाइट वाले में 2 एलील हो गए, ये टी और ड्राफ्ट में होगा स्मॉल टी। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस को और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फिज्म को शो करता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं होमोजाइगस। इसमें क्या होता है, जो एलील है वो बहुत आर सेम होते हैं, यानी दोनों एलील जो है वो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, तो दैट इज नॉन एज होमोजाइगस। नेक्स्ट ले रहे हैं हेटेरोजाइगस। इसमें क्या है, इसी का ही विपरीत है, ये डिफरेंस है इसमें और इसमें क्या है, थोड़ा अपोजिट हो गया कि जो एलील है वो और जीन जो है दोनों डिसिमिलर हैं, और डिसिमिलर होने के कारण इनकी जो कंडीशन बनती है वो हेटेरोजाइगस बनती है। अगला आ रहा है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से दिखने वाला, कैसा है प्लांट, बाहर से कैसा, अंदर चाहे कैसी भी स्थिति हो लेकिन बाहरी रूप से कैसा है। तो बाहरी रूप की जो स्थिति हो एक्सटर्नल अपीयरेंस को शो करती है, यानी इंडिविजुअल एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे टॉल प्लांट है तो उसका फिनोटाइप टी, या हम उसको इस तरह से भी लिखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन दोनों के एलील डिफरेंट हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फीचर्स है वो क्या है, किसको शो कर रहे हैं, टॉल प्लांट को शो कर रहे हैं।
तो जो कैपिटल टी है तो जिनके दोनों सेम है वो तो हो जाएगा होमोजाइगस, और जिसमें डिफरेंट आ गया जो अपोजिट है दोनों एलीन वो हेटेरोजाइगस को शो करेगा। लेकिन एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? टॉल है। अगला है हमारा जीनोटाइप। अब फिनोटाइप में एक्सटर्नल अपीयरेंस है तो जीनोटाइप में हो गया जेनेटिक अपीयरेंस, यानी जेनेटिक का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। प्योर होगा तो ये होगा कैपिटल टी, और इम्प्योर होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर्स का मतलब होता है वह कैरेक्टर, यानी ऐसा कैरेक्टर जो F1 पीढ़ी के अंदर या F1 जनरेशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। तो द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस द कैरेक्टर यानी अपनी उपस्थिति बता देता है, अपनी प्रेजेंस को शो कर देता है। एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स। अब जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये लंबेपन वाला यानी ये है लॉन्ग और ये शॉर्ट। अगर इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो लंबेपन वाला या लॉन्ग वाला या टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो शो हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। तो हम उसे कहेंगे F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो हो रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। और इसका जो ड्वार्फ वाला है वो क्या करता है? शो नहीं हो पाता है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है या अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। वो प्रेजेंट तो है लेकिन शो नहीं हो रहा है, तो उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहेंगे। तो द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर लेता है किसमें? इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स। अगला हम ले रहे हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स। जस्ट इसके बाद में आ रहा है, इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट है। ये अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। इसमें क्या होता है? कैरेक्टर विच एक्सप्रेस, और इसमें क्या होगा? कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस विच डज नॉट express itself in F1 generation is called recessive characters. Okay, डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रिसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में वापस बता रही हूँ कि कोई भी कैरेक्टर हो अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है फर्स्ट पीढ़ी यानी F1 जनरेशन के अंदर ही, तो उसे हम डोमिनेंट कहेंगे। और अगर कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो वह क्या कहलाएगा? रिसेसिव कैरेक्टर्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको मैं इस तरह से बता देती हूँ, हाइब्रिड फोर टाइप्स ऑफ 1
मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टू डाइहाइब्रिड, थर्ड जो है ट्राई, और फोर्थ जो है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी जिसमें करेक्टर 1 होता है, ओनली फॉर सिंगल करेक्टर्स। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हो जाएगा 2 करेक्टर्स, ट्राइहाइब्रिड में 3 करेक्टर्स, और पॉलीहाइब्रिड्स के अंदर हो जाएगा मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉस, मैनी टाइप्स ऑफ करेक्टर, उसे हम पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो हम डिफाइन देख लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा। इसमें मैं शॉर्ट में आपका लिख रही हूँ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग characters is called monohybrid। इसमें 2 contrasting characters is called dihybrid। इसमें हो जाएगा 3 constant characters, और इसमें क्या हो जाएगा मेनी। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड जो है उसमें हम कहेंगे कि यह 1 टाइप का करेक्टर है जो मोनोहाइब्रिड कहलाता है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ जो करेक्टर शो होते हैं या इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है वो मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड्स कहलाता है।